नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू बहुत संकटों में घिर गए। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अब चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने के पीछे कदम बढ़ा चुकी है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, पश्चिम बंगाल ऑपरेशन के बाद। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। बागी विधायक और बागी सांसदों की खरीद फरोख्त तो हुई, अच्छी खासी रकम भी दी गई। कीर्ति आजाद के बयानों के द्वारा अगर बात करें तो 5-5 करोड़ की धनराशि दी गई 20 सांसदों को भूपेंद्र यादव के घर पर, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के गद्दार नेता कहे जाते हैं, तोड़फोड़ वाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 240 की संख्या को आगे नहीं बढ़ा पाई। जो 240 से 260 हो जानी चाहिए थे, वह सपना पूरा नहीं कर पाई, 240 पर ही टिकी रही। यूसुफ पठान जैसे लोग भी गद्दार निकले और अपने ही कौम पर एक काला धब्बा बन गए। भले क्रिकेट की दुनिया में स्टार कहे जा रहे हो, लेकिन वह तो बड़े डरपोक निकले, वह बात अलग है। लेकिन ममता बनर्जी की बड़ी जीत कही जाएगी, क्योंकि पार्टी उन्होंने बचा ली, सिंबल बचा लिया। और पार्टी और सिंबल है तो सांसद फिर चुन करके आ जाएंगे, विधायक भी चुन के आ जाएंगे। 41% का वोट प्रतिशत है उनके पास। चिंता उन बागियों को होगी कि उसके बाद उनका क्या होगा, लेकिन ममता को पार्टी टूटने का गम तो है, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि उनकी पार्टी बच गई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ऑपरेशन लोटस बंगाल में यह फेल हुआ, तो महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर का शुरुआत कर दी। टाइगर की शुरुआत में विपक्ष के पार्टियों के अलावा एनडीए गठबंधन के भी पार्टी हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 17 सांसद को तोड़ने के चक्कर में एकनाथ शिंदे के भी 7 सांसद टूटेंगे। उसका भी ऑपरेशन साथ साथ चल रहा है। यानी कि एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे को तोड़ना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की राय पर और अपने में शामिल करना चाहते थे, तोड़ना तो बात की बात है, अपना पहले बचा ले। ऐसे में पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की बातचीत, चर्चाएं चली थी कि बातचीत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की नजर अब पड़ गई है। ऐसे में घर वापसी उद्धव ठाकरे के साथ दोनों शिवसेना मिलने की बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी। लेकिन गद्दार तो गद्दार ही रहेगा। सुधरने का मौका मिला तो फिर गद्दारी की बू आने लगी। इस तरह की चर्चा चल रही है, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। यानी कि एकनाथ शिंदे का टूटना तय है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के लोग कहीं ऐसा तो नहीं अब टूट करके उद्धव ठाकरे के साथ चले जाए। एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे अकेले एक विधायक और एक सांसद रह जाए, कुछ भी संभव है, या भाजपा तोड़ ले। यानी कि दांव पर लग गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेंगे? कुछ भी हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के अंदर संकट नहीं है, पार्टी टूटने पर आ रही है और समर्थन अगर वापस ले लेंगे चंद्रबाबू नायडू तो नई बात नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि 2018 में ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। चूंकि उस वक्त मोदी सरकार बहुमत में थी, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार फर्क भी पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, क्योंकि कुनवा टूटकर अलग अलग धरा पड़ा ही हुआ है। और मोदी को भी पता है कि आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के 18 सांसद कभी भी साथ छोड़ सकते हैं और भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 2/3 बहुमत से चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। लेकिन संकट में जरूर आ जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मुश्किलों में घिरे हैं।
आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में विलय करने जा रही है। इस तरह की चर्चा चल रही है कि सहमति दोनों में बन गई है, कांग्रेस में और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फिर चुनाव होगा 29 में, तो चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पर आ जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से आंध्रा को बहुत दिक्कतें अब हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई और सी फूड्स मछुआरे जो समुद्री किसान कहे जाते हैं, उनका पूरा व्यापार चौपट हो गया है अमेरिका के चक्कर में। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी साथ रहने पर उनके समस्या तो आएगी, तो अपने पार्टी का वजूद बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू के पास एक ही रास्ता है, भाजपा से समर्थन वापस ले ले, मोदी का साथ छोड़ दे। यह कार्य चंद्रबाबू नायडू जरूर करेंगे, आज करे या कल करे, 10 दिन बाद करे, 2 महीने बाद करे, 4 महीने बाद करे, लेकिन चुनाव से पहले करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पवन कल्याण कब मोदी और नायडू दोनों का हाथ छोड़ दे, साथ छोड़ दे, डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दे, यह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत काफी कार्यकर्ताओं का है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन नीतीश जाएंगे उस दिन हम भी चले जाएंगे, यानी कि एनडीए गठबंधन के अंदर सब ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो चला है कि एनडीए गठबंधन के अंदर इन 37 सांसदों के साथ साथ और भी सांसद हैं जो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि यह 40 से 42 इसकी संख्या हो सकती है और टोटल 53 का समर्थन है। टीएमसी का दांव उल्टा पड़ा, और अगर महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, शरद पवार और एकनाथ शिंदे नहीं टूटे तो संकट आ जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर के अस्वस्थ रहिए, वह कहीं नहीं जाने वाले हैं। वह कहते हैं ना कि लाल जूता खाएंगे इज्जत से रहेंगे, कहावत है ना, वही समस्या उनके साथ खड़ी हो जा रही है। उनके पार्टी के अब्दुल सत्तार कह रहे हैं कि यह पार्टी भाजपा बहुत गड़बड़झाला है, इसने पहले ही पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया है और अब गर्दन मरोड़ करके समाप्त कर देगी अगर इसके प्रभुत्व में काम किया गया तो। तभी भी अगर अकल ठिकाने नहीं है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनकी पार्टी में टूट बड़ी होने वाली है। भाजपा नहीं तोड़ी तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, और भाजपा तोड़ी अगर मजबूरी में लोग भाजपा में चले गए तो संकट आ जाएगी। इसका मतलब एकनाथ शिंदे की राजनीति दांव पर लगी हुई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती है सम्राट चौधरी के लिए कि सरकार बचेगी या सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बगैर नीतीश कुमार के और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के सरकार बच ही नहीं सकती, और सम्राट चौधरी संकट में घिर गए हैं। मोदी कैसे निकलेंगे जबकि विपक्ष हमलावर है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहीं के आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।